बच्चों, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेनबो क्लास 8 के अंतर्गत लेसन 13 प्लैनेट्स रोल कॉल। और इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और इसको अच्छे से आज पढ़ेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे जैसे कि हम लोग हमेशा ही करते हैं। तो पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज कर लेते हैं पहले वर्ड मीनिंग। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने प्लैनेट्स के नेम लिखे हुए हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वरुण, अर्थ, पृथ्वी, ये हमारे प्लैनेट्स हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम ये सब बात करने के पहले, इसकी वर्ड मीन करने से पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया है। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया है। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जगुआर तक के लिए कई निर्णय लिए गए। लोगों का नज़रिया उन्होंने बदला। टाटा मोटर्स का नाम बच्चे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी कोई जानता है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायक कोट हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा उनका कोट है जो हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। लोहे को कोई चीज़ तबाह नहीं कर सकती, लेकिन इसका खुद का जंग कर सकता है। बच्चों, लोहा आप सभी ने देखा है, लोहे को चाहे जितना पटको उटको उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन लोहे को जो है कोई भी चीज़ उसे बर्बाद नहीं कर सकती। केवल अगर जब देखते हैं आप उस पर जंग लग जाता है तो जंग लगते लगते वो क्षीण होने लगता है। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति को उसको खुद की सोच ही के अलावा कोई भी उसे बर्बाद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोच होती है, जैसा हम सोचते हैं वही हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है या हमें पतन की ओर ले जाती है। यानी हमारा वो नुकसान कर सकती है या हमारा फ़ायदा भी कर सकती है, हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। और हमें कोई बाहरी कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकता। केवल हमारी जो सोच है वही हमें प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है ये रतन टाटा साहब जी की। तो बच्चों, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और करेंगे वर्ड मीनिंग। सबसे पहले देखिए अराउंड माने आसपास, लिसन माने सुनना, एक्सप्लोर माने खोजना, जीवा माने जाई माने मजाक, डस्ट माने धूल, प्लेनेट माने ग्रह, डार्क माने अंधेरा, साइज माने आकार, रेडी माने तैयार, हेवन माने स्वर्ग, हाई माने ऊंचा और स्पॉट माने दाग और टिल्टेड माने झुका हुआ। बहुत ही आसान वर्ड मीनिंग है। शायद इनमें से कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी होंगी जो आपको अन्य लेसनों में मिल भी गई होंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात ये प्लैनेट्स से इनके नाम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से समझ लेंगे तो लेसन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसके बाद हम बच्चों स्टार्ट करते हैं लेसन को रिसाइट करना, उसको पढ़ना लेसे। और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अपनी बुक, पेंसिल, नोटबुक निकाल ली होगी और अच्छे से करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम पोएम को पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ आप भी इसे पढ़ें। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. Venus here number 2, shining bright just like new. Earth here number 3, Earth is home to you and me. Mars here number 4, red and ready to explore. Jupiter here number 5, largest planet that's no Jew. Saturn here number 6, with rings of dust and ice that mix. Uranus here number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune here number 8, with one dark spot whose size is great. तो देखा बच्चों आपने ये पोयम कितनी अच्छी है, जिसमें 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है और ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वर्ड
ये देखिए यहाँ पर ये कोई मजाक नहीं, जाई माने मजाक, ये कोई मजाक नहीं है। तो इस तरीके से 8 प्लेनेटों के बारे में हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे और पोएम भी आपने अच्छे से रीड कर ली होगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह अराउंड द सन। 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लिसन एज आई कॉल ईच वन, सुनो क्योंकि मैं उन सबको एक एक करके बुलाता हूँ। मरकरी हेयर नंबर 1। मरकरी मतलब बुध, बुध यहाँ पर संख्या है नंबर 1 यानी 1। बुध यहाँ संख्या 1। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो प्लेनेट ऐसा है ये मरकरी यानी कि बुध जो सन के बिल्कुल पास में है। क्लोजेस्ट प्लेनेट यानी पास में है। और बच्चों बता दें कि जो ये प्लेनेट है यहाँ पर जो हमारा भार जो पृथ्वी के ऊपर होता है उसका 38% वहाँ पर आपको कम लगेगा। तो उसके 2 फैक्ट्स है कि ये सबसे सूर्य के सबसे पास में है और आपको वेट वाली बात यानी 38% आपको पृथ्वी के भार से कम लगता है। दूसरा देखते बच्चों, वीनस है नंबर 2। वीनस यहाँ नंबर 2 पर है, जिसकी संख्या 2 है। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, ये ऐसे चमकता है वीनस जैसे कि लगता है बिल्कुल नया हो। और वीनस की क्या खासियत है बच्चों आपको बताते हैं यहाँ पर कि इसका एक दिन जो है अर्थ का जो लगाता है 243 दिनों में के बराबर उसका है इसका एक दिन। और ये अपनी दूरी पर जो है वीनस बहुत धीमे धीमे घूमता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से पहले ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में ये घूमता है, यानी पृथ्वी और जो अधिकांश ग्रह हैं उनके विपरीत दिशा में ये अपनी दूरी पर बहुत धीमे धीमे घूमता है। तो ये वीनस की बात हो गई। शाइनिंग ब्राइट है यानी चमकता हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थ हेयर नंबर 3 और तीसरे नंबर संख्या पृथ्वी की है। अर्थ इज होम, और पृथ्वी क्या है, घर है। टू यू एंड मी, जिस पर तुम और मैं रहते हैं, यानी हम सभी पृथ्वी पर यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। यानी कि और एक बात बताएं बच्चों आपको, अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 70% वाटर है और 30% यहाँ पर लैंड है, इसीलिए से कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। तो बच्चों और यहाँ पर बात यह है कि यहीं पर केवल जीवन संभव है, इसलिए इसको यहाँ पर ही लाइफ यहाँ पर सस्टेनिंग की जा सकती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मार्स हेयर नंबर 4 और 4 संख्या किसकी है, मार्स की, यानी मार्स यहाँ संख्या 4। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने के बारे में बताया था। एक्सप्लोर माने क्या होता है बच्चों, खोजना। रेड और रेडी यानी कि वो लाल रंग का है और खोज के लिए तैयार है। मार्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जी हाँ, मार्स मतलब मंगल, क्योंकि मंगल पे भी जो है थोड़े बहुत रहने की चांसेस हैं। सरफेस इसका क्या है, ऑरेंज रेड है और ये कवर्ड है आयरन ऑक्साइड से। जीवन के यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं। धरातल स्थलीय है और वातावरण यहाँ का विरल होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जुपिटर है नंबर 5 और जुपिटर का मतलब बृहस्पति जो है संख्या 5। इसकी क्या विशेषता है, लार्जेस्ट प्लैनेट्स दैट्स नो जाइव, यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये कोई मजाक नहीं है। सैटर्न है नंबर 6 और 6ठे नंबर पे क्या है, सटर्न है 6ठे नंबर पर। इसका मतलब शनि ग्रह है यहाँ पर। और विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, और इसके चारों ओर छल्ला है किसका, धूल और बर्फ से मिश्रित यहाँ पर छल्ला है। ये गैस पिंड है, गैस का है और रिंग लाइक है। इसका जो सर्किल है इट्स इक्वेटर लाइट येलो, यानी कि जो है वो हल्के पीले रंग का है। यूरेनस है नंबर 7। यूरेनस का मतलब अरुण, यानी अरुण 7, जिसकी संख्या क्या है, 7वां ग्रह। अ प्लेनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, और ये प्लेनेट क्या है, झुका हुआ है, स्वर्ग की तरफ झुका हुआ है, ऊंचा है। नेपच्यून है नंबर 8 और नेपच्यून कौन सा, 8वें नंबर का ग्रह है। विद 1 डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट, जिस पर एक गाढ़ा निशान है और इसका साइज कैसा है, साइज इसका बड़ा है। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि सारे ग्रहों के बारे में आपने एक एक लाइन भी जान ली। अब आपसे अगर कोई प्रश्न करता है कि वेयर डू यू लिव या वेयर डू वी लिव, हम सब कहाँ रहते हैं,
तो कहाँ रहते हैं, मतलब हम सब अर्थ पर रहते हैं ना। किस प्लेनेट पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लू प्लेनेट। और क्या आप नाइट में सन को देख सकते हैं, हम नाइट में सन को नहीं देख सकते। और किस प्लेनेट को जो है वो कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, यानी कि अर्थ को कहा जाता है। हाउ मैनी प्लेनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम, तो 8 प्लेनेट्स सोलर सिस्टम में होते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस लेसन की वर्ड मीनिंग भी कर ली और एक बढ़िया सा कोट भी समझ लिया जो रतन टाटा जी का था। और यहाँ पर प्लेनेट्स रोल कॉल की पोएम को हमने लयबद्ध तरीके से पढ़ भी लिया। और यहाँ पर देखिए बच्चों, पोएम के हर लाइन के बाद में देखिए एक रैमिंग वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए द सन, वन सन, 2 न्यू, 3, इस तरीके से रैमिंग भी आ रही है। पोएम जो पोएट ने लिखा है इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में भी आया होगा और इसकी 8 लाइन्स आपको याद भी करनी है। तो आप उसके साथ साथ अगर आप पूरी पोएम को एक तरीके से याद कर लेते तो समझिए आप ग्रहों के नाम और उनकी विशेषताओं को भी जान जाएंगे। यानी मरकरी जो सबसे क्लोजेस्ट सन के पास है, सबसे समीप वाला ग्रह होता है, और जुपिटर जो होता है सबसे बड़ा ग्रह होता है। इस तरह से कुछ बातें आप जानेंगे। और लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है, यानी कि मार्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।